हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। सबको आ रही है ना? कौन कौन आया? पीयूष, यस मैम। पीयूष है और कौन है? बोलो बेटा। आगे सब स्टार्ट करें हम? यस मैम। हाँ, तो हिंदी की बुक आप लोग निकाल लिए? हेलो, यस मैम, निकाल ली बुक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड चैप्टर तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, क्यों? यस मैम। यस मैम। हो गया है ना? तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? यस मैम। हाँ, हमारा चैप्टर नंबर 3 है हिमालय की बेटियां। यहाँ पे हिमालय की बेटियां चैप्टर का नाम क्यों है बताओ? पीयूष, देखो बेटा, यहाँ पे हिमालय की बेटियां चैप्टर का नाम है। इसमें हिमालय क्या है? पर्वत है, ठीक? यस ठीक, वहां से नदियां निकलती हैं, तो उन नदियों को ही यहाँ की बेटी कहा गया है। ये हिमालय की बेटियां के लेखक हैं नागार्जुन, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा। ये सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यहाँ पे कौन कह रहा है? कवि। कवि नहीं, लेखक, ठीक? लेखक। ठीक। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा था, उसके बाद जब ये निकलती हैं तो क्या करती? फैल जाती है ना। नदियां क्या होती हैं? जब रास्ते में आती है क्या होती? फैल जाती है। तो यह ये कह रहा है कि जब निकलती एक धारा में निकलती है, नदियां एक धारा से बहती हैं, लेकिन जब यहाँ पृथ्वी पर आती है या समतल मैदानों में आती है तो क्या होता है? फैल जाती है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे लेखक कि यह इतना विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यहाँ लेखक कहता है कि जब नदियां निकलती हैं हिमालय से तो वो हंसते कूदते उछलते हुए खिलखिलाते हुए निकलती हैं, लेकिन जैसे ही मैदान में पहुंचती हैं उनका ये सब क्या होता है? कहीं गायब सा हो जाता है, खो सा जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? वह अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी
अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा? हेलो, यस मैम। हाँ सुनाई दे रही है ना आवाज? यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। बताओ हमने अभी अभी क्या पढ़े थे? आपने पढ़ा कि कवि लेखक ये कह रहे थे कि जब भी वो हिमालय के ऊपर चढ़ते थे तब वहां से उनको कौन ऊपर चढ़ता था? तो वो लेखक ऊपर नहीं चढ़ता था। इसमें बताया जा रहा है कि जब हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं, ऊपर रहती हैं मतलब कंधे पे रहती हैं, जब वो नदियां नीचे मतलब निकलती हैं और जब समतल मैदानों में पहुंचती हैं तो उनकी खिलखिलाती हुई हंसी ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। वो यहाँ बताना चाह रहा कि जब वो एक धारा में निकलती है और जब मैदानों में जाती है तो फैल सी जाती है, उनकी हंसी गायब सी हो जाती है। ये बताना चाह रहा है लेखक यहाँ पे। समझ में आया? ठीक, आगे है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय आतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा? फिर लेखक यहाँ कहता है कि जब उस यहाँ प्रेम है, प्रेम से वो निकलती हैं लेकिन उनको यह प्रेम नहीं मिल रहा है, तब उनकी इस प्यास को कौन मिटा पाएगा? बर्फ जली पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा केले के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बड़ी बड़ी चोटियां होती है ना पर्वत पे, देखे होंगे आप लोग, क्यों? यस मैम। ना, तो वहां ये कह रहा है कि विराट पर्वत है लेकिन वो उससे जब कुछ पूछा जा रहा है तो मौन है, क्योंकि उनकी बेटियां जब यहाँ से निकलती हिमालय पर्वत से, जब मैदानों में जाती तो वो खुश नहीं रहती हैं, दुखी रहती हैं। तो फिर उनको जब एक पिता से जब बेटी दूर होती है तो क्या होता है? पिता को दुख होता है ना, होता है कि नहीं? तो पिता को दुख होता है। अब पिता से पूछोगे क्यों बेटियां कैसी हैं तो उन्हें और दुख होगा कि नहीं होगा? तो यही कहा जा रहा है कि अगर पूछा जाए बुढ़ा हिमालय से तो विराट क्या होगा? मौन रहेगा, शांत रहेगा, वो क्या जवाब देगा? और उनके पास रखा ही क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, झेलम, गंगा, यमुना, सरायू, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां सभी आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की ओर प्रवाहित एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है कि वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा। मतलब कहा जा रहा है कि जो मैदानों में इन नदियों को देखे हैं जो लोग, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर
और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ पे क्या कहा गया है? एक लाइन यहाँ पे क्या लिखी गई है कि बालिकाओं को पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप हिमालय को यहाँ पे क्या किसकी संज्ञा दी गई है? ससुर की, और समुद्र को उसका दामाद कहा गया है। दामाद। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेताब नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियां को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेंगे, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कलेकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नदियों को लोक माता कहा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले ये बेटियां थी, पहले बेटी थी, ये नदियां जितनी है वो हमारी बेटियां थी। लेकिन काका कलेकर ने क्या कहा कि ये लोक माता हैं, लेकिन फिर कह रहा है किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? इसमें क्या जा रहा है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना, प्रेयसी मतलब यहाँ पे क्या है? प्रेमिका से है, प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा? प्रेमिका, प्रेम, प्रेमी, यहाँ पे इसका अर्थ है। ममता का एक और भी धागा है, ममता का, इसमें क्या लोक माता के अलावा एक और ममता का भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी इस ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, लेखक यहाँ पे कह रहा है कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, मतलब मन उसका खराब हो गया। तो उचट गया मतलब क्या होता है? हेलो, खराब हो गया था। हाँ, बात मत कीजिए आप लोग। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर के समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। पीयूष, यस मैम। अब आगे का आप पढ़िए जरा, क्या गुनगुनाने लगा था? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो क्या गाने लगता है वो? अपना पैर पानी में लटका कर उसे आनंद सा महसूस होता है, तो फिर ये लाइन वो गुनगुनाने लगता है। ठीक है मैम। तिब्बत का क्या मतलब होता है? तिब्बत नहीं जानते? तिब्बत नहीं जानते? नो मैम। तिब्बत क्या है बताओ, जो जानते हो वो बताओ। जगह का नाम है तिब्बत, समझे? लोग समझ गए? यस मैम। ये तिब्बत की बात है, मतलब उस स्थान की बात है। ठीक है, यस मैम। पूछो क्या हुआ? कोई और कंफ्यूजन किसी को?
हेलो। नो मैम। यस मैम। नो मैम। हाँ बोलो, क्या हुआ? घर में बात मत करो आप लोग, घर में बात मत कीजिए। बात करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? अब हम, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे लोक माता किसे कहा गया है? प्योर मैम नदी को, नदियों को। नदियों को। और कौन है? नदियों को कहा गया है। और किसने कहा है लोक माता? काका बताओ। कालेलकर, काका कालिल, कालेलकर। हाँ काका कालेकर, ठीक है, यस समझ में आ गया? यस हेलो। डिफिकल्ट वर्ड हम लिख रहे यस हैं, मैम। बोर्ड पे लिख लीजिए, ठीक है? दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। लिखिए। श्रद्धा, पहला वर्ड है श्रद्धा, ठीक है? दूसरा है खिलखिलाकर, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। विराट, सौभाग्यशाली। फोर्थ वर्ड हमारा क्या है? बताओ। सौभाग्यशाली। हाँ, दिख रहा है आप लोगों को ना? यस मैम। फिफ्थ है पर्वतराज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है? लुभावना। मैं सिक्स ठीक वाला है, पूरा नहीं दिख रहा। फिफ्थ वाला पूरा नहीं दिख रहा, मैम पर्वतराज सिक्स, लिखा है। मैम 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 सिक्स सिक्स्थ वाला, वाला। सिक्स वाला। सिक्स वाला पूरा नहीं दिख रहा है? नो मैम। अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। लिख लिए आप लोग यहाँ तक? यस मैम। लिख लिए आप लोग? यस मैम। रफ कर दे। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेवेंथ वर्ड मेघदूत। एट्थ है वेत्रवती। वेत्रवती, बुक में भी ये सब वर्ड दिए गए हैं, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा यस एक बार, जो ना समझ में आ रहा हो। फिर लास्ट है, नेक्स्ट हमारा नाइन्थ क्या है? प्रगतिशील। ठीक, क्लियर है वर्ड? यस मैम। और लास्ट हमारा बलिहारी।
लास्ट हमारा क्या है? बलिहारी। बलिहारी। लिख लीजिए। हो गया। हो गया। Yes, यस ma'am. मैम। वर्ड मीनिंग बुक में दिया गया है, लिख लीजिएगा। दिया गया है ना वर्ड मीनिंग वर्क बुक में, है ना? बोलो बेटा। Ma'am, बुक नहीं है आप लोगों के पास? मैम है। है ना? है। और नहीं भी होगी हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है? yes, इसके ma'am. सारे क्वेश्चन आंसर लिख के हमने सेंड किया, आप लोग देख लीजिएगा और आज की डेट डाल के वर्क कीजिएगा हिमालय की बेटियां का। समझ में आ रहा है पीयूष? यस मैम। और कौन है? सेकंड कौन है? नाम बोलो। Ma'am, Rudraksh. रुद्राक्ष। गुड। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करें? यस। Yes, ma'am. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पोयम बता दे रहे हैं, इसको कल हम समझा देंगे इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है? Yes, ma'am. फोर्थ चैप्टर हमारा है कठपुतली। फोर्थ हमारा क्या है? कठपुतली। कठपुतली का क्या अर्थ समझते हो? कोई बता सकता है कठपुतली मतलब क्या होता है? मैम एक गुड्डे जैसा होता है, उसको उंगलियों से चलाते हैं। कौन चलाता है? कौन चलाता है कठपुतली को? कौन चलाता है? एक ये डॉल की तरह होता है, देखे हो ना कठपुतली? यस मैम। ठीक। और इसको हम लोग चलाते हैं, जैसे हम लोग इशारे पे उसको नचाएंगे वैसे वो कठपुतली क्या होती है? नाचती है हमारी। ठीक है रुद्राक्ष, पीयूष? यस मैम। ठीक। पोयम है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली यहाँ पे क्या कहती है? कठपुतली यहाँ गुस्से से क्या बोल रही है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं? कठपुतली यहाँ पे गुस्सा कर रही है, जो उसको नचा रहा है उसके ऊपर गुस्सा कर रही है, ये धागे क्यों हैं मेरे पैरों हाथों में क्यों बांधा गया है और आगे पीछे मुझे। आपका बिल्कुल ड्रॉप हो गया है। आपका बिल्कुल ड्रॉप हो गया है। हेलो, आ रही आवाज? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ ठीक है। कठपुतली गुस्से से उबली, यहाँ तक हेलो, यस मैम। सुनाई दे रहा है? यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया. रुद्राक्ष, Yes, ma'am. मैम आपकी Hello. आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज